की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन हरदोई में सारी तैयारियां लॉकडाउन की शुरुआत में ही पूरी कर ली गई थी। हरदोई के डीएम पुलकित खरे ने सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली थी। पूरे जिले में शुरुआती दौर में ही थर्मल चेकिंग कर जांच भी करवा दी गई। लॉकडाउन का पालन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए होम डिलीवरी, बच्चों के लिए किताब, आपके द्वार जैसी कई सुविधाएं आम जनमानस को उपलब्ध कराई और लगभग 2 महीने तक कोरोना का संक्रमण जिले के किसी स्थानीय निवासी को प्रभावित नहीं कर सका। और ये सब डीएम पुलकित खरे की सूझबूझ का ही नतीजा है। जनपद हरदोई में जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई, उसके बाद अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई करी, जिससे किसी भी तरीके से आम जनता को परेशानी ना हो, दिक्कतें ना हो, कम से कम मुश्किलें हों। जब पहला लॉकडाउन आया था तो उस समय ज़रूरी था कि आवश्यक सेवाओं को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों को प्रतिबंधित करा जाए। प्रशासन ने उस समय आवश्यक सेवाओं की भी घर घर डिलीवरी कराने के लिए घर घर सुविधा नाम का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें किराने के सभी सामान, दूध, सब्जी, राशन का सामान, दवाइयाँ, ये सब लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करी। हर मोहल्ले के लिए कुछ दुकानें चिन्हित कर दी गई थी और उन चिन्हित दुकानों को पास देके उनके नंबर मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट कर दिए गए थे, जिससे व्यक्ति उनको कॉल करके ज़रूरी चीज़ें घरों पे ही पा ले। साथ साथ संक्रमण को रोकना बहुत ज़रूरी था, इसलिए एक एक क्षेत्र को 3-3 दिनों के लिए पूर्णतः बंद करके सैनिटाइज कराया गया। घर घर डॉक्टरों की टीम भेजकर थर्मल चेकिंग कराई गई और ये देखा गया कि हर व्यक्ति की जांच जरूर हो जाए। इसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा, दुकानों को धीरे धीरे करके खोला गया। ये देखा गया कि कौन सी श्रेणी की दुकानें ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके लिए अलग अलग दिन निर्धारित करे गए, अलग अलग समय निर्धारित करा गया। पहले दुकानों को सिर्फ 2 बजे तक खुलने की छूट दी गई और फिर कुछ दिनों बाद लॉकडाउन 3 और 4 की तरफ बढ़ते हुए उन दुकानों को 5 बजे और 7 बजे तक खुलने की इजाज़त दी गई। इसी तरह है, अगर हम बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो शुरुआत से ही ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दिया गया। स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी तरह से अभिभावकों पर दबाव ना बनाएं, फीस की वृद्धि ना करें और फीस लेने के लिए बच्चों पर कोई दबाव ना बनाया जाए। साथ ही साथ घर घर किताबें पहुंचाने के लिए भी एक कोशिश शुरू करी गई कि कुछ स्टेशनरी वालों को चिन्हित करके उनको पास इशू करे गए और वो बच्चों को किताबें घर पे पहुंचाने लग गए। ज़रूरी था कि गांव में जब तीसरा और चौथा लॉकडाउन फेज़ आया और श्रमिकों की संख्या बहुत भारी संख्या में वापस आने लग गए, तो गाँव-गाँव में निगरानी समितियों को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी था। प्रशासन ने उस समय प्रधानों की, आशाओं की, गाँव के कोटेदार की और अन्य अधिकारियों की मदद ली। हर गांव में, हर ब्लॉक में, मोहल्लों में नोडल ऑफिसर लगाए और उनके माध्यम से निगरानी समितियां बनाई। साथ ही साथ क्योंकि जिले का बॉर्डर 8 अन्य जनपदों से लगता है, तो बॉर्डर चेक पोस्ट पे शुरू से बहुत ही कड़ाई करी गई। यहाँ पे नियमित ड्यूटियाँ रहीं और बॉर्डर से जो भी व्यक्ति आता था उसकी जाँच करने के लिए उसको क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाता था। अगर हम क्वारंटीन सेंटर्स की बात करें तो जनपद में है 90 करीब क्वारंटीन सेंटर चलाए गए। उनमें से 30-35 क्वारंटीन सेंटर अभी भी सक्रिय रूप से चल रहे हैं। जनपद में 40 से अधिक ट्रेन श्रमिकों के साथ आ चुकी हैं अलग अलग समय पे। इन श्रमिकों को ट्रेन से उतारकर इनकी वहीं पे प्लेटफॉर्म पे ही थर्मल स्कैनिंग करी जाती है, इनको खाने पीने की सुविधा दी जाती है, इनको शासन द्वारा निर्धारित राशन की किट क्वारंटीन सेंटर पे दी जाती है, सभी के नाम नोट करे जाते हैं और फिर होम क्वारंटीन की हिदायत देके इनको घरों के लिए रवाना करा जाता है। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने और प्रशासन ने काम किया और जिले को लगभग कोरोना से मुक्त रखा। फिलहाल काफी हद तक डीएम पुलकित खरे के प्रयास सफल भी नजर आए, क्योंकि स्थानीय निवासी अभी तक संक्रमण के प्रभाव में नहीं आए हैं और इसके लिए डीएम ने दिन रात मेहनत की, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। हरदोई से न्यूज के लिए राम श्रीवास्तव की रिपोर्ट।